हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मतीन अहमद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के सेशन में हम सीखेंगे हाउ कैन वी गेट द प्रोडक्ट हंटिंग आइडियाज़। बिकॉज हम जब भी प्रोडक्ट हंट करने के लिए बैठते हैं तो हमें आइडियाज़ नहीं आ रहे होते कि हम किस किस कैटेगरी में कौन कौन सी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। और हमें ये भी नहीं पता होता एज अ बिगनर कि अमेजोन पे किस किस टाइप की किस किस तरह की प्रोडक्ट सेल आउट हो रही होती हैं। तो आज हम कुछ टूल्स सीखेंगे, कुछ प्लगइन्स को यूज़ करेंगे। आई विल ट्राई टू गेट द प्रोडक्ट हंटिंग आइडियाज़। तो वो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रोडक्ट हंटिंग आइडियाज। प्रोडक्ट हंटिंग करने बैठते हैं तो हमें आइडियाज नहीं आते कि हम अमेजोन पे हम लिखें क्या। फॉर एग्जांपल, एक तो मैंने आपको मेथड बता दिया, नेगेटिव, क्या बताया था मैंने, माइनस स्ट्रिंग फॉर्मूले। तो आपने यहाँ पे माइनस लगाना होता है, माइनस लगाया और 8 to 10 कैरेक्टर लिख दिए, आपने एंटर कर दिया, आपको डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, आपको डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा अमेजोन पे ये भी बिकते हैं, अच्छा अमेजोन पे ये भी बिक रहा होता है, अच्छा मैं इस पे भी काम कर सकता हूँ, अच्छा ये भी चीज़ बिक रही होती है। यानी कि आपको प्रोडक्ट का एक दफ़ा आइडिया हो जाए कि अमेजोन पे क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं। अगर कोई आपसे कह दे कि किस किस कैटेगरी में क्या क्या बिक रहा है, तो आप ये कर सकते हैं। ये एक होता है नेगेटिव स्ट्रिंग फार्मूला, मैंने आपको बताया था। एक और चीज़ होती है, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसको कहते हैं अमेजोन, AMZ, जी, अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर, इसको नोट कर लें और कोशिश करें कि इसका जो प्लगइन है वो इंस्टॉल कर लें। ये गूगल पे लिखें अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर, तो आपका ये प्लगइन आ जाएगा, इसको क्लिक करें तो ये क्रोम में आपका ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। आई थिंक मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो दैट्स वाई मुझे रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, अदरवाइज ऐड ऐड टू क्रोम आ रहा होता है। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा होता है। अभी अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैं अमेजोन पे गया, मैंने यहाँ पे कोई वर्ड लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पिलो ही लिख दिया। तो अमेजोन क्या करेगा, ये जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये देखें, मुझे यहाँ पे कितने ज़्यादा कीवर्ड्स के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। कीवर्ड्स बिफोर, यानी कि अमेजोन पे इस वर्ड को कितने लोगों ने, जैसे हस्बैंड पिलो, प्लेन पिलो, फोम पिलो, ढूंढा हुआ है। अगर यहाँ पे आप देखें कीवर्ड आफ्टर, आप इस पिलो के बाद कि लोगों ने क्या क्या चीज़ें लेके ढूंढा हुआ है, अदर्स में जाए तो आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे। यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा आइडियाज हो सकते हैं कि इस टाइप की पिलोज मिल सकते हैं मार्केट में, और उन पे हम वर्क कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होते हैं, बल्कि हर कोई यूज़ कर रहा होता है। तो कोशिश करेंगे ये जो अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर का प्लगइन है, ये आपको इंस्टॉल लाजमी हो क्रोम में, ताकि आपको यहाँ पे कीवर्ड्स का आइडिया हो जाए कि लोग क्या क्या यहाँ पे कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ यहाँ पे हुला हुप लिखा था, तो यहाँ पे अगर मैं वो लिखूँ तो क्या आता है, तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या आ रहे हैं। ये जो नज़र आ रहा है ये अमेजोन अपना सजेस्ट कर रहा है। ठीक, मेरा क्रोम सही काम नहीं कर रहा। हुला हुप वेट लॉस, हुला हुप फॉर किड्स, हुला हुप फॉर अडल्ट, और ये जो ऑप्शन आ रहा है, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ये पिंक में और वाइट में और इस कलर में, ये आपको उस प्लगइन की वजह से आ रहा है। अगर मैं प्लगइन हटा दूंगा तो मुझे ये ऑप्शन नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ से भी लोग प्रोडक्ट का आइडिया लेते हैं। आइडिया लेने की बात है, यह प्रोडक्ट आपको 1 या 2 दिन में या 3 दिन में नहीं मिलता, आपने उसमें मुस्तकिल काम करना पड़ता है। आपको हो सकता है कि 2 हफ्ते भी लग जाएं, लेकिन एक दफ़ा आपको प्रोडक्ट मिल जाए तो फिर बल्ले बल्ले हो जाती है। हाँ, ओके, डेट्स वाई मार्केट में बहुत कम लोग होते हैं जो प्रोडक्ट ढूंढने में जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट रिसर्च में अगर आप अच्छे हो जाते हैं तो बाकी काम इतना मुश्किल नहीं होता। आपको क्लाइंट आपको एक आप क्लाइंट को एक प्रोडक्ट ढूंढ के दे दें तो ज़्यादा चांस ये होते हैं कि बाकी जो टास्क हैं, सोर्सिंग का टास्क है, लिस्टिंग का टास्क है, वो भी क्लाइंट आप ही को दे दे। तो पहला काम प्रोडक्ट हंटिंग का प्रोडक्ट हंटिंग है। अच्छा, हमने नेगेटिव हमने देख लिया, माइनस स्ट्रिंग फार्मूला, हमने ये प्लगइन देख लिया। एक और मेथड होता है, वो बड़े मजे का मेथड है, वो हम उसको करते हैं हीलियम यूज करते हैं। हमने देखा था कि हम एक एक क्राइटेरिया को प्रोडक्ट का कीवर्ड यहाँ पे लिख के ढूंढ रहे होते हैं।
हमने कोई भी यहाँ पे कीवर्ड लिखा, ठीक है, और हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गई, हम एक्स में जाएंगे और उसका रिव्यूज देखेंगे, इसके रिव्यूज इतने हैं कि नहीं, इसका रेवेन्यू इतना है कि नहीं, इसकी जो प्राइस है वो जो हमारा क्राइटेरिया उस पर फॉलो करती है कि नहीं। क्या ऐसा ना हो कि हमारे पास अ, एक ऑप्शन हो जहाँ पे आप ये जितनी भी क्राइटेरिया है वो सेट कर दें और जस्ट एंटर का बटन क्लिक करें और हमारे पास सारी उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाए जो क्राइटेरिया पे फुलफिल कर रहे होते हैं। तो हम ये यूज करते हैं, ये काम हम करते हैं मैग्नेट से। ओके, तो मैग्नेट इज जस्ट लाइक अ उम्र यार की जंजीर। उसको आप जो भी चीज दें वो आपको उसका रिजल्ट दे देता है। उसको अभी हम देखते हैं जरा। चलिए मैग्नेट पे चलते हैं और वहाँ पे जो हमारा क्राइटेरिया है उसको यूज करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम टूल्स पे गए, सॉरी मैग्नेट पे नहीं, ब्लैक बॉक्स पे। मैग्नेट हम यूज करते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। ब्लैक बॉक्स काफी ज्यादा यूज होता है अमेजोन में प्रोडक्ट सर्च के लिए। यानी कि आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको प्रोडक्ट आपके सामने आ जाता है, फिर आपने उसको थोड़ा सा और एनालाइज करना होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखें तो आपको डिफरेंट टैब नजर आ रही हैं। सर्च फॉर प्रोडक्ट्स, कीवर्ड्स, कॉम्पिटिटर्स, नीश, प्रोडक्ट टारगेटिंग, और ये आगे कुछ और आ रहा है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट, पहले मैं जा रहा हूँ इसमें प्रोडक्ट्स पे जा रहा हूँ। आपको प्रोडक्ट्स किस कैटेगरी में चाहिए, आप यहाँ से जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई थी, आपने मेक श्योर करना है कि आपने उन कैटेगरीज में जाना है, अनगेटेड कैटेगरीज में। ऐसा ना हो कि आपने 2 हफ्ते लगा दिए हैं और 2 हफ्ते बाद पता चला कि आपने जो मेहनत की थी वो गेटेड कैटेगरीज में की थी, तो आपकी मेहनत सारी ज़ाया हो जाएगी। मेहनत ज़ाया तो नहीं होगी आपकी, आपको एक प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, लेकिन वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल कहीं पे भी नहीं होगा। तो आप मेक श्योर करना है जो वो कैटेगरी है वो अनगेटेड कैटेगरी। ठीक है, अनगेटेड कैटेगरीज में, और मैंने आपको बताया था सबसे जो अमेजोन में सबसे जो बड़ी कैटेगरी है वो होम एंड किचन की है। उसके बाद होम डेकोर की आ जाती है, बेबीज की टॉयज की आ जाती है, वो ब्यूटी एंड मेकअप्स में आ जाती है, और भी 3-4 तरह की कैटेगरीज हैं जो कि नॉर्मली लोग यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से चले जाता हूँ, इसमें जाऊँ, चलिए बेबी प्रोडक्ट्स में चले जाता हूँ। आगे बेबी प्रोडक्ट्स में मैंने क्लिक किया तो बेबी प्रोडक्ट्स के जो आगे सब कैटेगरीज है वो भी आ गई। यानी कि अगर कोई आपको क्लाइंट मिले और कहे कि मुझे सिर्फ इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, इस स्पेसिफिक कैटेगरी में प्रोडक्ट ढूंढ के दो, तो आपने उस केस पे यहाँ पे जाना होता है, आपने उस कैटेगरी में जाना होता है। फॉर एग्जांपल हम चले जाते हैं गिफ्ट में चले जाते हैं। ठीक, और गिफ्ट में जाने के बाद देखें उसकी और सब कैटेगरीज आ गई। यानी कैटेगरीज की एक तो मेन कैटेगरी है बेबीज की, उसके अंदर सब कैटेगरी, उसके अंदर एक कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लिविंग इन लाहौर, तो लाहौर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन टाउन है, सबनाबाद है, और अगर आप उस एरिया के अंदर भी डिफरेंट जोन्स बने होते हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, और उस ब्लॉक्स के अंदर भी डिफरेंट कॉलोनीज होते हैं, मोहल्ले होते हैं। यानी कि कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज होती हैं। तो बाज़ वक़्त क्लाइंट आपको कह देता है कि मुझे इस स्पेसिफिक कैटेगरीज में काम करना है, तो अब मुझे कोई प्रोडक्ट इस स्पेसिफिक कैटेगरी में ढूंढ के दो, तो उसमें आपने, इस केस में आपने वहाँ पे जाना होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कोई भी कैटेगरी ले लेता हूँ। वी कैन चूज मोर देन वन कैटेगरीज एज वेल, आप जो भी कैटेगरीज की आप सेलेक्ट और भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने सारी कैटेगरी चूज कर ली, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे। रिफ्रेश दिस बोर्ड। लेकिन हमने यहाँ पे नहीं जाना, हमने कुछ और काम करना है, हमने जाना है कीवर्ड्स। अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो यू कैन सर्च, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ से आपने कैटेगरी लिखनी है, यहाँ पे आपने, आई डोंट नो यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपने अपना लिख देना है कि आपका कॉम्पिटेटर का रेंज कितना हो, लो मीडियम हाई हो, नॉर्मल मीडियम पे करते हैं। और आपने अपनी प्राइस रेंज यहाँ पे लिख देनी होती है, 0, 30, 30, और यहाँ पे मंथली रेवेन्यू लिख देना होता है। यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता। हम जाते हैं कीवर्ड पे। अब कीवर्ड पे देखेंगे तो आपको काफ़ी ढेर सारे ऑप्शन नजर आएंगे, आपको पूरा फिल्टर, आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन नजर आएंगे। यहाँ से देखें, आ रहा है सर्च वॉल्यूम कितना। हमने कहा था सर्च वॉल्यूम हमारा 10,000 हो, जैसे मार्केट की। हम मिनिमम को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ मैक्सिमम को लिख देते हैं। अगर आप चाहें तो मिनिमम भी कोई डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्मली हम मिनिमम नहीं करते हैं, हम मैक्सिमम करते हैं। ओके, हमने कहा था मिनिमम 10,000 हो, मैक्सिमम जितना मर्जी हो, तो हम मैक्सिमम में कुछ भी नहीं करते। आगे देखिए रेवेन्यू आ गया, तो हम कह देते हैं कि मिनिमम रेवेन्यू 8,000। प्राइस हम लिख देते हैं, आई थिंक हमने लिखी थी 15 या क्या लिखा था, मेरे जहन में नहीं है। अगर आप तो क्राइटेरिया याद हो तो मैं आई थिंक कह सकता हूँ, जो क्राइटेरिया उसको खोल भी लेता हूँ।
मैंने सेशन के नाम से सेव किया था, सेशन 2 के नाम से, आई थिंक ये ठीक है। ये ज़बानी नॉर्मली याद नहीं होता। ठीक है, तो 16 to 40 USD हो, ठीक हो गया। 16 to 40 USD है, से हमने यहाँ पे लिख देना है। इसको मैं उठा के ज़रा यहाँ पे ले आता हूँ, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन ब्लैक बॉक्स, और ये बाकी टैब्स में बंद देता हूँ। तो यहाँ पे 16 to 40, ठीक है। रिव्यू काउंट हमने क्या किया था, हम ऐसा करते हैं, लिख देते हैं मैक्सिमम रिव्यूज़ जो हों वो 1000 से ज़्यादा ना हो। रेटिंग हमारे पास मिनिमम जो रेटिंग हो वो 4.3 हो, 4.3 से कम रेटिंग ना हो। अच्छा, वर्ड काउंट हम छोड़ देते हैं, ये की वर्ड के बारे में बता रहा है। हमने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप अगर चाहे तो आप यहाँ से कैटेगरी भी कोई डिफाइन कर देते हैं, या आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। हम कैटेगरी को छोड़ देते हैं, यहाँ पे कोई भी चले सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, ठीक हो गया। कीवर्ड छोड़ दें यहाँ से, और ऐसे कौन से कीवर्ड्स हो जो एक्सक्लूड आपने करने हो। यहाँ पे साइज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा आपका साइज हो, कोई भी ले सकती हो या छोड़ सकती हो। हम यहाँ पे मीडियम साइज ले लेते हैं, ओके। नंबर ऑफ सेलर्स छोड़ देते हैं। वेरिएशन कितनी हो, वेरिएशन क्या होता है बेसिकली, वेरिएशन बेसिकली होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप जीन्स की एग्जांपल लें, तो जीन्स में 28 वेस्ट होगी, 30 वेस्ट होगी, 32 वेस्ट होगी, दीज आर ऑल वेरिएशन। उसके अलावा उसमें कलर, डिफरेंट कलर्स होंगे, वाइट होगा, ब्लैक होगा, ब्लू होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जो वेरिएशन हो मोर देन 5 ना हो। आई थिंक मैंने ये चीज़ लास्ट टाइम नहीं बताई थी वेरिएशन की। तो हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाते जिसमें वेरिएशन ज़्यादा हो, बिकॉज आपकी मोस्टली जो प्रोडक्ट बिक रही होती हैं वो एक या दो वेरिएशन की बिक रही होती हैं। एज ए न्यू सेलर अगर आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेरिएशन पे अपना बजट लगा देंगे तो आपके पैसे कहीं फंस जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट में ना जाएं जिसमें वेरिएशन ज़्यादा हो, ताकि हमारा जो बजट है वो अच्छी तरह यूटिलाइज हो सके। मंथली सेल्स हम कितना कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। बेस्ट सेलर रैंक हम कर देते हैं लेस देन 50,000 कर देते हैं। मंथली सेल्स का मुझे आइडिया नहीं हो रहा, हम कर देते हैं समझे मंथली हमारे पास जो 1000 सेल्स हो रही है। आई थिंक मैं एक्स्ट्रा जीरोस लगा रहा हूँ, 1 2, आई थिंक दिस इज फाइन। ओके, बेस्ट सेल पीरियड छोड़ दे। फुलफिलमेंट आपने क्या करनी है, एफपीए करनी है, एफबीएम करना है, या अमेजोन करना है, तो ये हम एफबीएम कर देते हैं, एफबीए कर देते हैं। प्रोडक्ट की जो एज है वो कितनी हो वो हम छोड़ देते हैं। कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट हमें बताया था कि मोर देन 2000 हो, तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं। टाइटल डेंसिटी छोड़ दें, ब्रॉड रीच ये छोड़ दें। कॉम्पिटिटर का रिवेन्यू कितना हो, कॉम्पिटिटर का रिवेन्यू हम कह देते हैं कि मिनिमम, हमने रेवेन्यू ऊपर वैसे ऑलरेडी शायद लिखा हुआ है, मंथली हमने रेवेन्यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। ओके, उसके रिव्यूज कितने हो वो हम कह देते हैं, बस इसको छोड़ देते हैं। बाकी चलें इसको सर्च करते हैं। ओके, मार्केट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैं .com में हूँ तो इट मीन्स आई एम ऑन यूएसए मार्केट। .k में जाएंगे तो आप कनाडा में चले जाएंगे। इसी तरह .co.uk पे भी जा सकते हैं, और यहाँ से .ae पे जाएंगे तो आपको दुबई की मार्केट में चले। तो अब मैंने यूएसए की मार्केट में रहा हूँ तो इसको मैं लगाता हूँ सर्च, देखें कुछ मिलता है कि नहीं। बाज़ वक़्त कुछ भी नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। हमने जो यहाँ पे मिनिमम का लगाया हुआ है टैग 10,000 का, तो हमें ये 10,000 में आ रही है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ वॉल्यूम, ये देखें, ये 49,000 में है, ये 86,000 में है, ये 11,000 में है, ये 22,000 में सर्च वॉल्यूम। ओके, वन बाय वन हम चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ से मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्यूटी में चले जाता हूँ, और इसको मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितनी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, और यहाँ से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे बता रहा होता है कि कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ये ढेर सारी प्रोडक्ट्स आई हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं चले जाता हूँ, वेरिएशन काउंट में 5 कर देता हूँ। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, हमने इसको बेसिकली करना क्या है। जैसे हमने फिल्टर लगाने हैं, अगर आप चाहें तो जितना भी, अगर आपको लगे कि जो मैंने जितना भी यहाँ पे फिल्टर वगैरह लगाए हैं दैट इज इनफ, तो आप ये सारा डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, एक्सेल एक्सेल की फाइल में आपको यहाँ पे शो भी हो जाएगी। तो आई थिंक ये टूल आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लैक बॉक्स यूज़ करके हम प्रोडक्ट कैसे ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, ये ढेर सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आ गए हैं।
ब्रांड को स्पाई करना, स्पाइंग ब्रांड्स, जस्ट आइडिया लेने के लिए। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप अपने कॉलोनी में कहीं एरिया में अपने आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना चाहते हैं और आपको ये भी पता है कि मेरी एरिया में 2 से 3 डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो आप क्या करते हैं, या तो आप कोई बंदे लगा देते हैं कि यार जाके देखो कि इस डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या चीज़ ज़्यादा सेल आउट होती है, इसके पास क्या क्या ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या सेल आउट होता है। या जो उनके जो सेलर्स हैं उनको कुछ पैसे देके कर लेते हैं, या आप खुद मॉनिटर करते हैं, 2-3 दिन जाके देखते हैं कि यार इसकी क्या क्या चीज़ सेल हो रही है, क्लाइंट जिस प्रोडक्ट पे ज़्यादा आ रहा है। इसको हम कहते हैं स्पाइंग ब्रांड्स, यानी कि ब्रांड्स को स्पाई करना, स्पाइंग ब्रांड्स, और स्पाई करते हैं इसको, जस्ट स्पाई करते हैं, स्पाई ब्रांड्स। तो वो आप कैसे करते हैं, अमेजोन पे गए, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। ओके, तो 2-3 तरीके हैं स्टोर पे जाने के लिए। एक तो यहाँ पे किसी का स्टोर ऑलरेडी नज़र आ रहा है, चलिए मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, इसके स्टोर पे जाके देखते हैं कि इसके पास और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या क्या चीज़ें सेल आउट कर रहा है। हो सकता है हमें उससे भी कोई आइडिया हो जाए। ये देखें, विजिट द डोनामा स्टोर, क्लिक करें तो इसका स्टोर खुल जाएगा जो कि अमेजोन पे ही है। ओके, इसका काफ़ी सिंपल सा स्टोर है। तो एक तो ये देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसने अभी 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। ठीक है, इसने कोई मेमोरी फोम पिलो लॉन्च किया रिसेंट, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपने नॉर्मली ये किसका स्टोर देखना होता है जो कि बेस्ट सेलर रैंक हो, कि ये वो जो बेस्ट सेलर रैंक में बैठा हुआ है वो क्या क्या चीज़ें लॉन्च कर रहा है और क्या क्या चीज़ें बेच रहा है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि हम, अच्छा पिलो है तो इस पिलो में ये नेक्स्ट कोड पिलो भी हम सेल आउट कर सकते हैं, हम इस पे जो मेमोरी पिलो है वो भी सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इस मेथड को हम कहते हैं स्पाई ब्रांड्स, स्पाइंग ब्रांड जो भी कहते हैं। और ये जो मेथड है हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे होलसेल में। होलसेल में लोग यही नॉर्मली काम कर रहे होते हैं, ब्रांड्स को स्पाई कर रहे होते हैं, उनकी जासूसी कर रहे होते हैं कि वो क्या कर रहा है, मैं भी क्या वो कर सकता हूँ कि नहीं। तो आई थिंक आज के लिए एंड करते हैं। ऑलराइट देन, आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर टुडे। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा मेरा ईमेल एंड व्हाट्सएप भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यू कैन आल्सो कॉन्टेक्ट मी देयर एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।